नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है पाउला। पाउला हमसे ये कहती है कि जब उसकी प्रसूति हो रही थी, जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उसका बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव हुआ था और इस वजह से वो पूरी तरीके से अचेत ही हो गई, बेहोश हो गई। और उसके बाद उसने अपने आप को दोस्तों अपने शरीर से बाहर जाते हुए देखा। पाउला ये कहती है कि वो शरीर से बाहर जा रही थी कहीं न कहीं उसकी आत्मा। और उसके बाद उसने अपने आप को बादलों की एक सुंदर दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में बावला ये कहती है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे थे। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जैसे हम सपनों में ही उसका वर्णन कर सकते हैं या फिर अपने ख्वाबों में ही उसको देख सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसी चीज़ों को देखना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। और पावला ये कहती है कि वो एक बहुत ही सुंदर दुनिया थी। वहाँ पर सिर्फ सांस लेने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बिना सांस लिए भी हमें हमारा कुछ भी नहीं जा रहा था। मतलब जो आत्मा होती है उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा उसने अनुभव किया। और बाद में पावला ये कहती है कि उसके सामने दो आत्माएं आई। वो दो आत्माएं थी दोस्तों। पावला ये कहती है कि उसमें एक उसके पिताजी थे जो तकरीबन 10 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। और जो दूसरी आत्मा थी वो उसके भाई की थी। वो 22 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके भाई का नाम उसने कहा है टोनी। जो पावला है दोस्तों, उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही प्यार भरी नज़रों से पावला को देख रहे थे। पावला ये कह रही थी कि जैसे पृथ्वी पर हमें कहना पड़ता है जो भी हमें कहना है, और हम जो भी हमें कोई भी इंसान और कहेगा तो उस पर हमें यकीन करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी दुनिया थी दोस्तों जहाँ पर उनके चेहरे से या फिर उनके आँखों से, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उनके दिल में पावला को लेकर कितना प्यार था। पावला के पिताजी ने पावला को ये कहा कि हम यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घर में रहते हैं। हमारे साथ और भी हमारे कुछ सोलमेट्स हैं। मतलब उसके पिताजी और उसका भाई, ये दोनों वहाँ पर एक साथ रहते थे और उनके साथ और भी सोलमेट्स थे। शायद वो उनके समुदाय की आत्माएँ होंगी। और बाद में पावला के पिताजी ने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वहाँ पर तुम्हें लेकर जाता, लेकिन ये तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया। हमें बहुत कम समय मिला यहाँ पर तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन तुम ज़रा भी मेरी चिंता मत करना, हम दोनों यहाँ पे बहुत खुश हैं। पावला ये कहती है कि उसको बहुत बुरा लगता था हमेशा अपने पिताजी और अपने भाई को लेकर, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर खुश हैं तो पावला को बहुत अच्छा लगा। बाद में एक अहम बात पावला के पिताजी ने उसको ये कही कि तुम अपने जीवन में अपने सपनों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हो और उस तरीके से बहुत अच्छा कोशिश भी करते हो अपने सपने पूरा करने की। लेकिन अपने सपने ही जैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर वैसी नहीं हुई तो इस सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। इस तरीके से तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तुम बस निस्वार्थ रीति से कर्म करती रहो, जो मिलना है या फिर ना मिलना है या फिर जितना मिला है उसमें समाधानी रहने की कोशिश करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, ना कि तुम्हारा सपना ही पूरा होगा तब तुम्हें बहुत अच्छी गति मिलेगी। भाई अगर ऐसा नहीं होगा। तब पावला ने ये कहा कि उसके अपने जीवन में कुछ ऐसे ही सपने थे कि वो जिस कंपनी में काम करती थी तब उसको यही लगता था कि मैं कुछ और बड़ी बड़ी बनती जाऊँ और एक दिन मुझे बहुत ही बड़ी पोस्ट मिले। लेकिन वहाँ पर हर एक कंपनी में छोटी मोटी कुछ पॉलिटिक्स होता ही रहता है। इस वजह से ऐसी पॉलिटिक्स में कोई मेहनत करने वाला इंसान हो तो वो पीछे पड़ जाता है। तो पीछे उसको कोई भी पूछता नहीं ऐसे। तो बाद में इस तरीके से पावला के साथ कुछ हो रहा था, लेकिन उसके पिताजी ने उसको ये कहा कि तुम इस तरीके से मत चिंता करना, तुम बस काम करते रहना। कोई जो भी चीज़ें तुम्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी काबिलियत कुछ ना कोई समझता है और उसको भी उतनी अच्छी पोजीशन ज़रूर मिल सकती है। तब पावला ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लूँगी। और भी पावला के कुछ ऐसे सपने थे, जैसे काम के बाहर वो कुछ ऐसा कुछ करने वाली थी जहाँ पर उसको वो नहीं मिला तो वो नाराज़ हो जाती थी। लेकिन उसके पिताजी ने वो भी कहा कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, जितना तुम्हें पॉसिबल होता है उतना करना और समाधानी रहने की कोशिश करना। बस खुशनुमा जो एहसास होता है वही हमारा महत्वपूर्ण होता है, हमें जीवन में कुछ मिले या फिर ना मिले। तो इस तरीके से पावला को उसके पिताजी ने संदेश दिया। और उसके भाई ने भी कहा कि उसके भाई ने ये कहा कि हम जहाँ पे रहते हैं वो एक सुंदर दुनिया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर, और वहाँ पर एक सुंदर तालाब भी है। पावला ये कहती है कि उसको और उसके भाई को बचपन में स्विमिंग में ऐसा करने की बहुत अच्छा लगता था। पावला का भाई भी उसको कहीं ना कहीं वही चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तब वो मिलकर वहाँ पर उस तालाब में स्विमिंग करेंगे और एक साथ बहुत ही मज़े करेंगे। लेकिन उसके भाई ने कहा कि तुम मत चिंता करना दीदी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसका छोटा भाई था। और पावला भी आज खुश थी दोस्तों। और उसके पिताजी ने कहा कि चलो, ये वक्त हमारा यहाँ पर मिलने का ख़त्म होता है, लेकिन हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके पिताजी का जो आशीर्वाद था वो हमेशा उसके साथ था, ऐसे उन्होंने कहा। और बाद में पावला ये कहती कि कोई एक एनर्जी मुझे वहाँ से पीछे पीछे खींच रही थी, और पावला उस दिशा में ऐसी जब बढ़ती गई तब उसने ये कहा कि बहुत अंधेरा उसने देखा। उस अंधेरे के बाद उसने एक सुरंग को देखा और उसके बाद वो ये कहती कि मैं पृथ्वी पर लौट आई।
जब वो पृथ्वी पर आ गई दोस्तों, तब उसने ये कहा कि मैं बेहोश थी, और बाद में जब उसको होश आया तब उसको ये पता चला कि उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया है। और पाउला भी बहुत खुश थी। पाउला का जो हस्बैंड था वो भी बहुत खुश था आज के दिन, क्योंकि वो मरते मरते बची थी, ऐसे डॉक्टर ने उसको कहा था। कुछ वक्त के लिए उसकी तो दिल भी नहीं धड़क रहा था, नब्ज़ भी बहुत ही धीरे धीरे ऐसे चल रही थी, मतलब इस तरीके से जैसे वो इस दुनिया में मतलब दुनिया से मृत्यु होकर ही जैन फिर से लौट आई है, वैसा ही वो हुआ था उसके साथ। और पाउला ये कहती कि आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अलग ज़िंदगी भी मिली। मैं कहीं ना कहीं अपने पिताजी से और अपने भाई से मिली, और वो बहुत ही अच्छे से आज खुश रहने की कोशिश करती है। वो यही कहती कि मैं बस अपना काम करूँगी। और धीरे धीरे पाउला ये कहती है कि अब जो उसके काम में मतलब उसको बुरा समझते थे या फिर कुछ ऐसे जलने वाले लोग थे, वो भी आज उससे अच्छी बात करते हैं, क्योंकि ये अपने मतलब उसका भी स्वभाव पूरी तरीके से बदल गया है। अब वो ये नहीं सोचती कि मेरे बारे में कोई बुरा कहे तो क्या है, वो ये कहती है कि रहने दो, कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी। और इस तरीके से पाउला ये कहती है कि आज मेरे सब दोस्त ही बन गए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं मतलब नफ़रत करती हूँ या फिर कोई मुझसे नफ़रत करता है। और पाउला इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो पाउला की कहानी है वो हमें सबसे बड़ी मतलब जो सीख देती है वो ये है कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे सपने कुछ पूरे नहीं हुए, मतलब जीवन को कुछ अर्थ नहीं, वो सपना ही हमारा सब कुछ था, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। सपने पूरे करने के लिए जो भी प्रामाणिक प्रयास हम कर सकते हैं उसको ही करना चाहिए। वो मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, अगर हम निस्वार्थ तरीके से कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हमें तोहफा ज़रूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा उसको ही लेकर हम बैठ जाए, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारे अच्छे कर्म है, वही हमें आगे तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जो अच्छा इंसान होता है दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर उसके बहुत दिन बुरे आए, हो सकता है कि उसको यहाँ पर मतलब कोई भी मदद ना करे, लेकिन एक ऐसी दुनिया में अपने आप को एक दिन ज़रूर पाएगा जहाँ पर उससे सब प्यार करेंगे। और वो जो प्यार होगा दोस्तों, वो सच्चा प्यार होगा, कोई मतलब ही प्यार नहीं होगा। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी तो हमें ये सीख देती है। ये जो कहानी है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सबक हमें ये देती है कि जो हमारे अपने हैं दोस्तों, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी दुनिया में बहुत ही अच्छी जगह पे होंगे, तो आप उनके लिए कृपया चिंता मत करना। जब मतलब परिस्थिति वक्त लाएगी तब हमारा उनका मिलन होगा ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं, तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी दोस्तों। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना इसको लेकर। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में एक अलग विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।